तो दोस्तों आप देखें अमीर जागर न्यूज़ चैनल। तो मैं मौजूद हूँ इस समय एनटीपीसी के संजीवनी हॉस्पिटल के पास, जहाँ की आज लिए जानते हैं संविदा कर्मियों का 3 माह से पेमेंट रोक दिया गया है। जानते हैं उनसे क्या रहा है, किस लिए पेमेंट उनका नहीं दिया जा रहा है, क्या समस्या आ रही है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से हम। खचे हुए एनटीपीसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ और 2 महीने से हम लोग का तनख्वाह नहीं है, तीसरा महीना चल रहा है। 4-5 महीने से हम लोग का पीएफ भी नहीं है। बहुत सारा घोटाला चल रहा है इस जगह। अब हम लोग खेले बगैर बहुत मर रहे हैं। घर में राशन नहीं है, बच्चे बीमार हैं। इस तरह से हम लोग को बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर आप लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से शिकायत किया है? हमने सबसे शिकायत किया है, तो वो कहते हैं कि बताओ हम क्या करें, ठेकेदार को बुलाते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है, तो मैं क्या करूं। मैं तो बोलता हूं लेकिन वो सुनता ही नहीं है। हाँ, ये बोले डॉक्टर साहब से बात हुआ एसपी सर से, तो वो बोले कि ठीक है, वो नहीं दे रहा तो हम हेल्प करेंगे, तुम लोग को जो पैसा कौड़ी की जरूरत होगी हमसे ले जाना। ऐसा ही बात, वो हेल्प किए हम लोग का। और कितना दिन हो गया आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ? ये तीसरा चल रहा है। हाँ, तीसरा मंथ चल रहा है। ठेकेदार पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, कुछ बताएं? वो शायद पैसा वैसा का शायद उनका कटा हुआ है। 8-9 लाख रुपया उनका पैसा पीएफ को विशेषता में कटा हुआ है। इस वजह से हम लोग को पेमेंट रोक दिया गया है, जिससे हम लोग सारे जितने वर्कर हैं सबको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा पूनम पांडे नाम है। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या यही है कि मतलब 2 महीने से हम लोग का तनख्वाह नहीं मिला है, तीसरा लग गया है और हम लोग का पीएफ नहीं जमा है। 3 महीने का पीएफ शो कर रहा है। इसके बाद हम लोग जो ठेकेदार हैं वो कितने समय से काम करा रहे हैं? वो हो गया उनका साल भर, ही लास्ट चल रहा है। केवल 3 महीने का पीएफ होता है। हाँ, अगस्त में उनका पूरा साल पूरा हो जाएगा। तो इस बारे में पूछे नहीं कि 3 महीने का ही पीएफ? वो बोले कि हम जमा कर देंगे, फाइनल में मैं जमा कर दूंगा पैसा। तो उनका पैसा कुछ काटा गया है कि आप वर्कर को पहले पीएफ जमा करिए, तनख्वाह दीजिए, मैं आपका पैसा दूंगा। इसीलिए वो नहीं जमा कर रहे अस्पताल प्रबंधन से इस बारे में किसी से? हाँ, सीमो से बात हुआ है, सबसे बात हुआ है, इंचार्ज से बात हुआ है। वो लोग बुला रहे हैं, परेशान है वो लोग भी, ठेकेदार को बुला के। ठेकेदार नहीं आए लेकिन आते हैं, बोलते हैं कि मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, ये नहीं बताते हैं। नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये नहीं बोला कि आप लोग नहीं काम क्यों करा रहे हैं फिर जब पेमेंट नहीं करेंगे तो बोले कि हमको चाहे कुछ भी कर दें, चाहे ब्लड लिस्ट करें, चाहे कुछ भी करें, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा आप लोग का। क्या चाहती हैं? अब हम लोग क्या चाहेंगे? अब तो मेजरमेंट चाहेगा, जो चाहेगा अधिकारी चाहेगा, हम लोग लेबर आदमी क्या चाहेंगे? आप लोग चाहती हैं कि आपका भुगतान हो मजदूरी का? क्यों नहीं होगा? बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, खाने भी मर रहे हैं, सब्जी नहीं है हम लोग के घर, खर्चा नहीं है, कभी एक टाइम खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी सही सो जा रहे हैं। क्या हम लोग की परेशानी, किससे हम लोग बोलने जाएं? कोई हम लोग का सुनने वाला नहीं है। बोलेंगे तो बोलेंगे नेता बनती है, निकाल दो, निकाल देंगे, बैठा देंगे, ये होता है। गरीब का कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुनता है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। अभी जो एनटीपीसी संजीवनी अस्पताल में जो संविदा श्रमिक हैं, उन्होंने बताया कि 2-3 माह से उनके मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे क्यों हो रहा है? हम यहाँ पर सुपरवाइजर का काम करते हैं, हम भी सब विदेश सर्विस में आते हैं, तो मेरा सर्विस SW के पोस्ट पर कार्यरत है यहाँ पे। अभी 2 महीना से पेमेंट जो नहीं हुआ है उसके विषय में सीएमओ साहब से बात हुआ था, वो लगे हुए हैं। अभी छुट्टी पे हैं, मंडे को आएंगे, उसके बाद ही कोई जवाब दे पाएंगे, क्योंकि साहब आए नहीं और पेमेंट के लिए वो लगे हुए हैं। तो पीएफ में भी बताया गया है कि कई माह पीएफ जमा किया गया है। जो भी पीएफ जैसे लेट सवेर जमा करते हैं ठेकेदार, वो पूरा पैसा देंगे। वो ऐसा ठेकेदार के द्वारा भी जानकारी दिया गया है और मैनेजमेंट के द्वारा भी जानकारी दिया गया। क्या ऐसा होता है क्या कि पीएफ लेट सवेर होना जरूरी है? टाइम से क्यों नहीं जमा हो पा रहा, क्या कारण है? इसके कारण और ये तो मान लीजिए ठेकेदार का बात है, तो हमारे पास उसकी जानकारी है नहीं। ठेकेदार यही उसके विषय में जवाब दे पाएंगे या मैनेजमेंट दे पाएगा। हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमें जानकारी नहीं होगी। कुछ लोगों का यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका कहना है, हमारे वर्करों को जानकारी है, उसी हिसाब से हमें भी जानकारी रहती है। थोड़ा सा हम सुपरवाइजर हुए तो हो सकता है कि मान लीजिए कि हम बातचीत करते हैं तो आप लोगों के बीच तुरंत सर इसका निवारण किया जाए ताकि किसी को परेशानी न हो। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे कि ठेकेदार द्वारा या उनके सुपरवाइजरों द्वारा कहा जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा अभी तक ऐसा हमारे द्वारा तो सुनने को नहीं मिला है। सुपरवाइजर सब भी हैं,
अगर एक ही आदमी कहता है कि हम उनको बोले हैं, आप यहाँ पे अकेले सुपरवाइजर हैं और कोई आपके साथ? ठेकेदार के द्वारा मनोनीत सुपरवाइजर सुनील कुमार शाह जी भी हैं और वो भी कार्यरत हैं यहाँ पे, वो भी संविदा का कार्य में कार्यरत हैं और उसके तहत कार्य कर रहे हैं। ठेकेदार मैनेजमेंट के द्वारा पेमेंट होता है उनका भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम और जिस ठेकेदार के अंतर्गत आप सुपरवाइजरी करते हैं तो आपके जो कंपनी में जो श्रमिक हैं उनका कहना है कि 2-3 माह से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, पीएफ भी नहीं डाला जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार पेमेंट को लेकर के इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन क्या है कि अभी पेमेंट जैसे जुलाई का भी पेमेंट नहीं हुआ है और जून का भी नहीं हुआ है, ये अगस्त महीना चालू हो गया है। इसके बारे में पेमेंट को लेकर के बात किया जा रहा है। साहब अभी छुट्टी पे हैं, मंडे को आने वाले हैं। पेमेंट को लेकर के प्रोसेस में है, पेमेंट लगाया गया है, बिल भी दे दिया गया है। अब सर इधर से आते हैं तो फिर इसके बारे में बात होगी पेमेंट को लेकर। तो अच्छा ये कहना है कि जैसे 2-3 माह अभी फिलहाल में है, इसके पूर्व भी इसी तरह से होता था, तो क्या जैसे एनटीपीसी से बिल का भुगतान नहीं होता है या ठेकेदार की कुछ कमियां हैं? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले तो बराबर टाइम से ही पेमेंट होता रहा, 3, 4, 5 तारीख के अंदर में ही पेमेंट पड़ जाता रहा, वर्करों का भुगतान भी हो जाता रहा। नहीं, इससे पहले भी इस तरह की समस्याएं अक्सर आती रहती थी, 2 माह 3 माह 4 माह से नहीं, पेमेंट स्टार्टिंग में हुआ था ये चीज़। स्टार्टिंग में जब नया वेंडर वो जब अपना स्टार्टिंग काम किए, IR को लेकर के 1 महीने थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, फिर इसके बाद सेटअप हो गया था, लाइनअप हो गया था। अभी जो है कि कुछ महिलाएं और बहुत लोग कह रहे हैं जैसा कि उनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, नमक नहीं है, बच्चे उनके बीमार हो रहे हैं, अगर उनके यहाँ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसका जिम्मेवार तो कोई पर्सन उसमें नहीं हो सकता, इसलिए कि ऐसा क्यों कि कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता? आपने पेमेंट नहीं किया 2-2 महीने से, कितना महीना चल रहा है? नहीं, उन लोगों को बीच में इमरजेंसी में प्रॉब्लम, जैसे उन लोगों की स्थिति परिस्थिति खराब है तो उन लोगों को एडवांस के रूप में 10,000 5,000 रुपये दिया भी जा रहा है और खुद हम अपने हाथों से ही वितरित कर रहे हैं। तो एक महिला संविदा श्रमिक है, वो कह रही है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मजदूरी का भुगतान न होने की वजह से, और आप होता है जब पेमेंट सहायता की जाती है। नहीं, जब पेमेंट नहीं हुआ है तो स्थिति तो खराब ही है, सबका बना ही हुआ है, लेकिन इमरजेंसी में आदमी थोड़ा बहुत दे लेकर के उन लोगों को खर्चा के नाम पे संभाल के अभी तक मेंटेन करते हुए चला आ रहा है कि किसी की स्थिति दयनीय न हो। तो क्या लगता है कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? ये समस्या का समाधान मंडे को सर आने वाला है, सीएम सर छुट्टी पे गए हुए हैं, बात चल रहा है उनसे, प्रोसेस भी हो रहा है, पेमेंट को लेकर के बात चल रही है। मंडे को आते हैं, इसके बाद ही क्लियरेंस। और संविदा कर्मियों में डर बना हुआ है क्योंकि उसको काम से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू का बहस है। जबकि ये किसी के द्वारा ऐसा न बोला गया है, न तो कोई अभी इस तरीके से सामने आया ही है कि हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। रही बात PF को लेकर के, तो PF भी सब जमा ही है, जो कि अपडेट नहीं हुआ है। PF ऑफिस की वो प्रॉब्लम है, 1-2 महीने का अपडेट नहीं हुआ है, वो भी जाकर के बनारस क्लियरेंस लेने के बाद अपडेट करवा दिया जाएगा। और ठेकेदार का ये भी कहना है कि जब तक हम अपना पूरा वर्कर का हर एक मतलब भुगतान नहीं करते, तब तक हमारा जो भी NTPC में पेमेंट कट रहा है LD मेडिकल के नाम से, वो हम पेमेंट लेने के लिए हकदार नहीं होंगे, जब तक अपने वर्करों का हम पूरा तरीके से संतुष्ट कर निराकरण नहीं करते।